गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट्स करेंगे, ठीक है। और +1 का ये एक्सरसाइज 12.4 होता है, तो इसके भी तकरीबन 2 लेक्चर होंगे। तो आज मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहले मैं लास्ट के क्लियर करा देता हूँ इस लेक्चर में, और पहले लेक्चर में आपका स्टार्टिंग के, ठीक है, मिड तक के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में कह रहा इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दो, e की पावर cos x है, माइनस का 1 है, ठीक है। और यहाँ लिमिट्स भी दिया x टेंस टू पाई अपॉन का 2, और अपॉन में दिया है पाई अपॉन का 2 माइनस का x, ऐसा ये फंक्शन दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बेटा कि जितने भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनके फॉर्मूले में लिख दो, ठीक है। तो देखो इनमें यूज होने वाले फॉर्मूला जो होगा, पहला होगा, ध्यान से देखना है बेटा, कि पहला इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट्स x टेंस टू अगर 0 हो, ठीक है, और 1 प्लस का x, और ये जहाँ पे ये जो भी यानी सेकेंड टर्म हो रहा है यही फंक्शन ऐसा मिल जाए 1 अपॉन करके, तो हमेशा ये e के इक्वल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड में क्या होता है बेटा, सेकेंड हमारा होता है कि अगर लिमिट्स x टेंस टू 0 है और यहाँ पे log 1 प्लस का x, और जो भी यहाँ सेकेंड फॉर्म में है वही टोटल के अपॉन में आए, ठीक है, तो हमेशा ये 1 के इक्वल होता है। थर्ड में होगा कि लिमिट्स x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस का 1 अपॉन का x, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो ये हमेशा log e के बराबर होता है, log e हमेशा 1 के बराबर होता है। चौथा फॉर्म होता है कि लिमिट्स x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन का x हो, तो ये हमेशा log a के बराबर होता है। जैसे a था e तो log e हुआ था, ऐसे ही ये होगा, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं चारों बेसिक फार्मूले से ये सारे के सारे एक्सरसाइज होंगे, ठीक है। तो शुरू हम करते हैं। देखो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, पुट, ठीक है, x टेंस टू पाई अपॉन 2 माइनस का h कर लिया, ठीक है, या आपकी मर्जी है प्लस का h कर लो तो प्लस का h कर लो, वेयर h टेंस टू 0, क्योंकि हमेशा लिमिट्स जो है 0 को टेंस करवाना है, ठीक है। तो लिमिट्स h टेंस टू 0 हो गया। अब जहाँ पर भी x है x के स्थान पे वैल्यू रखो, तो e की पावर cos पाई अपॉन का 2 प्लस का h हो गया, माइनस का 1 है, अपॉन में यहाँ पे पाई अपॉन का 2 है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे माइनस ही हम कर दें, सपोज करो माइनस का ही ये आपका क्वेश्चन दिया पाई अपॉन 2 माइनस का h, तो यहाँ पर अगर आप माइनस कर लेते हो, सपोज करो, क्लियर, तो ये कंडीशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाएगा। देखो यहाँ पाई अपॉन का 2 करेंगे, माइनस का h करें, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट्स h टेंस टू 0 e की पावर cos, देखो 90 माइनस का थीटा तो साइन थीटा होता है, पहले ही फार्मूला लगा लो, तो ये साइन थीटा हो गया, और माइनस का 1 अपॉन में क्या है पाई अपॉन का 2 माइनस का पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस का h, ये कट गया, तो लिमिट्स h टेंस टू 0 e की पावर साइन, ठीक है, थीटा का स्थान पे आप करोगे h होगा ना, तो h, और माइनस का 1 है, अपॉन का ये h है, क्लियर। तो ध्यान से आपको ये सोचना है कि इनमें कौन सा फॉर्मूला लगे, तो ये वाला देखो e की पावर x है और जितना ही पावर है वही अपॉन में आना चाहिए, तो यहाँ e की पावर तो साइन h है तो साइन h ही लाना है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट्स x टेंस टू 0 e की पावर साइन h, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन का साइन h कर दिए, और इसी से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पहले से हमारा h यहाँ पे है, तो लिमिट जब हम प्रोसीड करेंगे
तो लिमिट प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, ऑन प्रोसीड लिमिट h टेंस टू 0। तो देखो ये जब 0 प्रोसीड हो रहा तो ए वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 1, और ए वाला भी लिमिट से यहाँ लग जाएगा, क्योंकि लिमिट से लगते ही ये भी फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये भी इंटू में 1, 1 इंटू 1 1 आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। चलो आगे अब क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, सेकंड कह रहा कि लिमिट्स x टेंस टू 0 और x इंटू में ए की पावर x माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोस x है, ऐसा कंडीशन दिया है। तो हम यहाँ तो 0 है ही, तो हम कुछ करेंगे नहीं, पुट वोट कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसे फॉर्मूला के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ ए की पावर x माइनस 1 है, इसे 1 माइनस कोस x को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2। क्लियर, क्योंकि एंगल का हाफ होगा, यहाँ फॉर्मूला होता है बिकॉज, ठीक है, 1 माइनस का कोस ये 2x में कर दे, 2x इक्वल क्या होता है तो 2 साइन स्क्वायर x। तो जब यहाँ x होगा तो ये एंगल हाफ होगा, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि लिमिट्स x टेंस टू 0, x ए है, यहाँ पे e की पावर x माइनस का 1 है, यहाँ पे मैं 2 ले लिया और इसे मैं 2 बार में लिखा साइन, ठीक है, x अपॉन का 2 और इनटू में साइन x अपॉन का 2। तो यहाँ क्या करेंगे, जितना एंगल है मैं बताया हूँ कि जितना एंगल है उसी से डिवाइड कर ले साइन के केस में और टेन के, और इसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ x अपॉन का 2 कर लो और इंटू x अपॉन 2 कर लो। तो देखो यहाँ पे ये x इस x से कट गया, ये 2 से कट गया। ठीक है, जब कटेगा तो प्रोसीड हम करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो देखो x इसके अपॉन इंटू में आ गया, यहाँ अपॉन में, और यहाँ 2 रहेगा, तो ये 2 ऊपर सबसे ऊपर यानी जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, लिमिट्स x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1, देखो मैं सेट कर रहा हूँ, इसे x हम यहाँ ले लिए, ठीक है, और इनटू में यहीं पे आपका, और ये जो 2 है सबसे ऊपर चला गया। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा कि साइन x अपॉन 2 अपॉन में x अपॉन का 2 है, इनटू में साइन x अपॉन 2 अपॉन में x अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये तो कट गए, तो लिमिट प्रोसीड करेंगे, ऑन प्रोसीड लिमिट x टेंस टू 0। तो ये वाला पार्ट हमारा देखो, ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये वाला पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपॉन में 1 इंटू 1 यानी 2 अपॉन का 1 इक्वल 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा लिमिट्स x टेंस टू 0 x e की पावर 2 प्लस का x माइनस e का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का cos x। तो फॉर्म क्या बनेगा कि लिमिट्स x टेंस टू 0 x ए है, इसको बेटा हम क्या करेंगे e की पावर 2 कर लेंगे इंटू e की पावर x, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे इस फॉर्म में, और फिर माइनस e की पावर 2 होगी, नीचे हमारा 1 माइनस कोस x, इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2। अभी फॉर्मूला ये मैं बताया था। तो यहाँ लिमिट्स x टेंस टू 0 x जेम का तो रहेगा और e की पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ e की पावर x माइनस का 1 हो गया। क्लियर, 2 साइन x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2, यहाँ पर भी x अपॉन 2 करो, इसे भी मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर भी x अपॉन 2 करो, यहाँ x अपॉन 2 करो।
अब इस x से x कट गया, इससे a कट गया, सेम पहले जैसे प्रोसीजर हो गया। ठीक है, ये x इसके अपोन में आ गया, तो मैं यहीं पे बेटा फॉर्म बना दे रहा हूँ कि लिमिट्स x टेंस टू 0, e का तो पावर 2 रहेगा और यहाँ पे e का x है -1, इसके अपोन में मैं ये x लेकर आ गया। ठीक है, इनटू में ये दोनों रह गया, साइन x/2 अपॉन x/2 और इनटू में साइन x/2 अपॉन में x/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट अब प्रोसीड कर दो, ऑन प्रोसीड लिमिट एज x टेंस टू 0। जब प्रोसीड करेंगे तो e का स्क्वायर इनटू में ये आपका 1 हो गया, अपॉन में ये भी 1 है, क्योंकि देखो ये वाला जो वैल्यू है 1 बनेगा, ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 यानी e का स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। और एक मिनट, और ये 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 e का स्क्वायर होगा। क्लियर, चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये 5 के जो है 3 के 3 पार्ट्स हो गए। अब 6 के पार्ट देखो, 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये कह रहा कि लिमिट्स x टेंस टू, ठीक है, π/2 और यहाँ दिया 2 की पावर माइनस का कोस x माइनस का 1 अपॉन में x इंटू x माइनस का π/2, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर ले, पुट कर ले, ऐसा वैल्यू पुट करें कि प्लस का हो जाए, तो यहाँ पुट कर लो x टेंस टू π/2 प्लस का h वेयर h टेंस टू 0, तो यहाँ लिमिट्स h टेंस टू 0 हो गया और यहाँ 2 की पावर माइनस का कॉस π/2 प्लस का h आ गया। क्लियर, और माइनस का यह 1 है, अपॉन में यहाँ आपका π/2 प्लस का h और यहाँ ये बन गया π/2 प्लस का h माइनस का π/2, ये और ये कट गया, केवल h फ्री फॉर्म मिल गया। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा h टेंस टू 0, ये 2 की पावर, देखो ध्यान से आप बातें समझोगे, ये 90 प्लस थीटा कोस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, माइनस का होता है। तो कोस वाले में क्या होगा कि माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा साइन h अपॉन का, ठीक है, 1 यानी माइनस का 1 अपॉन में आपका π/2 प्लस का h है और इनटू में h। क्लियर, तो यहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई क्या करेंगे कि यहाँ जब भी पावर साइन h है तो साइन h नीचे आना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे लिमिट्स h टेंस टू 0, 2 की पावर साइन h माइनस का 1 अपॉन का यहाँ साइन h कर लिए। ठीक है, और इसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक h है और इनटू में ये हमारा π/2 प्लस का h भी है, तो एक ये हमारा फंक्शन हो गया और एक ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर, तो मैं आपको फॉर्मूले में बताया हूँ कि देखो कांस्टेंट ये है तो हमेशा ये log 2 के रूप में होगा। क्लियर, ये बात मैं समझा दिया हूँ, तो ये हमारा log 2 के रूप में हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे वैल्यू हम देखेंगे कि पुट अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये किस रूप में बनता है, ये ध्यान से देखो। चलो, ये तो सारा का सारा क्लियर हो गया, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। ऑन प्रोसीड हम करेंगे, ऑन प्रोसीड लिमिट एज h टेंस टू 0, तो देखो यहाँ बन गया log आपका 2, अब ये तो हमारा इनटू में 1 बन गया, नीचे देखो, नीचे आपका क्या होगा, पाई अपॉन का 2 है प्लस का 0, तो ये बना log 2 अपॉन में पाई, ये 2 है तो आ जाएगा ऊपर, तो 2 log 2 अपॉन में पाई, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी देखो, कर लो इसे भी बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन,
लिमिट्स x टेंस टू 0 है, 1 माइनस का cos x रूट में cos 2x अपॉन का, ठीक है, ई किया x का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे मिस्टेक किया है क्वेश्चन, ये ऐसे ब्रैकेट होना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट में है, ठीक है, तब ये राइट क्वेश्चन होगा। क्लियर बच्चे, जितने भी ये हैं ये कम से कम सुधार लेना बेटा, ये बुक में ना यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया है, ब्रैकेट होना चाहिए, और आंसर भी गलत लिखा है, इसका 1/2 आंसर आना चाहिए। देखो ध्यान से, लिमिट्स x टेंस टू ये 0 है, इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2, और ये रूट में cos, क्योंकि 0 है तो ये cos ज्यों का त्यों रखो, अपॉन में इसे हम क्या करेंगे e का x का स्क्वायर माइनस का 1, तो इसे x स्क्वायर कर ले और इनटू में x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनेगा लिमिट्स x टेंस टू 0 2 साइन x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2, तो एंगल हम सेम करेंगे डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x अपॉन 2 और इसी से मल्टीप्लाई, सबके अपॉन में है e का पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, तो इससे a और a पूरा कट गया, इस 2 से a 2 कट गया, जब कट जाए तो प्रोसीड कर दो, ऑन प्रोसीड। लिमिट एज x टेंस टू 0, तो देखो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया, लेकिन 1 अपॉन यहाँ पे 2 है, और ये भी हमारा 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हमेशा बेटा अगर देखा जाए तो 1 इंटू 1 इंटू में 1 अपॉन 2 और सबके अपॉन में 1, तो ये सिंप्लीफाई करें तो हमेशा 1 अपॉन 2 ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिक्स का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कह रहा कि लिमिट्स x टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर x का स्क्वायर माइनस का cos x है अपॉन में x का स्क्वायर है। तो मैं आप लोग को एक सिंपल सा फॉर्म बता रहा हूँ और उसी का ट्राई करोगे। लिमिट्स x टेंस टू 0, e की पावर x स्क्वायर माइनस का मैं 1 किया, प्लस का 1 किया, माइनस का यहाँ cos x है, कोई फर्क, अपॉन में x का स्क्वायर है, एक बार माइनस का 1 किया, एक बार प्लस का 1 किया कि हमारा फार्मूला बन जाए, इससे कोई हमारा लॉस नहीं हो रहा। तो लिमिट्स हम x टेंस टू क्या करेंगे 0, क्लियर, 0 करने के बाद यहाँ पे देखो एक का पावर x स्क्वायर माइनस का 1, एक ये अलग कर लिया और ये इसके अपॉन में आ गया, ए इनके अपॉन में भी है, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पर भी लिमिट्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ 1 माइनस का cos x अपॉन में x स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बेटा क्या फॉर्म बनेगा कि लिमिट्स x टेंस टू 0, e का x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर है, प्लस करके इस लिमिट्स x टेंस टू 0, यहाँ 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ लिमिट्स x टेंस टू 0, e का x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और प्लस लिमिट्स x टेंस टू 0 2 साइन x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2, तो हम यहीं क्या करेंगे x अपॉन 2 कर लेंगे इंटू x अपॉन 2, फिर यहाँ x अपॉन 2 डिवाइड और यही मल्टीप्लाई, ठीक है, सबके बट्टे में हमारा x स्क्वायर, इससे ये कट गया, इस 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत? तो अब हम लिमिट प्रोसीड कर देंगे, ऑन प्रोसीड। लिमिट एज x टेंस टू 0, तो लिमिट प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा 1 हो गया, यहाँ बीच में प्लस है, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, 1 के साथ 1 अपॉन 2 बचा है, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन का 2, यानी ऐड करेंगे तो एलसीएम लोगे 2, यहाँ 2 प्लस का 1 हो गया, यानी आपका 3 अपॉन 2 आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो बेटा,
अगला क्वेश्चन कह रहा, चौथा है इसका, चौथा कह रहा है लिमिट्स x टेंस टू 0, ए की ए और ए बी है, इनका पावर x है, माइनस ए की पावर x माइनस बी की पावर x प्लस का, ठीक है, अपॉन में x का स्क्वायर। क्लियर? तो इसे हम क्या करेंगे, लिमिट्स x टेंस टू 0 है तो a की पावर x कर लिया और b की पावर x होगा, इनटू में माइनस ए की पावर x है माइनस बी की पावर x है प्लस का 1, अपॉन में x का स्क्वायर है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा कि लिमिट्स x टेंस टू 0, a की पावर x कॉमन लेना, तो यहाँ b की पावर x ही बच जाएगा और माइनस का यहाँ देखो इन्हीं में से मैं ले रहा हूँ, माइनस का ये 1 हो गया, इन दोनों में से मैं माइनस का 1 कॉमन लिया तो b की पावर x ही माइनस का 1 हो गया। देखो ये और दोनों सेम हो गया तो हमारा फैक्टर बढ़िया बन गया। क्लियर? लिमिट्स x टेंस टू 0, अब देखो a और a मिलाकर एक लेते हैं, a की पावर x माइनस 1 और इन दोनों में से कोई एक इंटू में b की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा आराम से बन गया कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इंटू, ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट्स लगा दो, इंटू में और b की पावर x माइनस 1 अपॉन का x। तो इस वाले का लिमिट प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा बेटा, log a इंटू log b, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? नोट कर लो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है छठे का, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लिमिट्स x टेंस टू 0 दिया है और 8 की पावर x है माइनस 4 की पावर x है माइनस 2 की पावर x है प्लस का 1 अपॉन का x tan x। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो हम लिमिट्स x टेंस टू 0 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, देखो ये दो पार्ट में दिखाई दे रहा, तो 8 में 4 इंटू 2 कर लें, 4 इंटू 2, इन दोनों का पावर हम x कर ले होल, माइनस 4x माइनस 2 की पावर x प्लस का 1 अपॉन x tan x। तो लिमिट्स x टेंस टू 0, 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस का 1 अपॉन में x tan x। लिमिट्स x टेंस टू 0, अब इन दोनों में से मैं 4 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 की पावर x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस का 1 में कॉमन लिया तो 2 की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x इंटू tan x। तो लिमिट्स x टेंस टू 0, 4x, देखो ये और ये माइनस का 1 ए के फैक्टर बन गया, इन दोनों में से इंटू में एक और। क्लियर? अपॉन में x है, अब इंटू में हमारा tan x, x इंटू x, तो ये वाला पार्ट हमारा 1 बन जाएगा, यानी एक वो फंक्शन में एक पार्ट बन गया। तो अब लिमिट प्रोसीड कर देंगे, ऑन प्रोसीड लिमिट एज x टेंस टू 0, तो क्या बनेगा, इस वाले को हम लिखेंगे log 4 इंटू इस वाले को हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है log 2 और नीचे हमारा ये 1 हो जाएगा, तो log 4 इंटू log 2 आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट कर लो बेटा। चलो आगे मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो इसे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसका छठा पार्ट, लिमिट्स x टेंस टू 0, ठीक है, 15 की पावर x है माइनस 5 की पावर x है माइनस 3 की पावर x है प्लस का 1। ठीक है,
और अपॉन में रूट का यहाँ 2 दिया माइनस 1 प्लस का cos x दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स x टेंस टू 0, इसको 5 और 3 के रूप में ब्रेक करो। होल पावर x माइनस 5x माइनस 3 की पावर x प्लस का 1, और यहाँ रूट का 2 इंटू इस चीज़ को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन का 2। ठीक है, यहाँ माइनस है, तो लिमिट्स x टेंस टू 0, इसे हम लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस, ये माइनस है, 3 की पावर x प्लस 1। अब इसे हम क्या करेंगे, रूट का 2 माइनस रूट का 2 इंटू में cos x अपॉन का 2। क्लियर। अब इसे देखो, लिमिट्स x टेंस टू 0 है, इनमें से 5 की पावर x कॉमन लिए, तो ये हो गया 3 की पावर x माइनस 1, और इनमें से माइनस का 1 में कॉमन ले लिया, तो ये 3 की पावर x माइनस का 1, ये भी फैक्टर बढ़िया बन गया, और इनमें से रूट का 2 कॉमन ले लिया मैं, तो 1 माइनस का cos x अपॉन का 2 हो गया। फिर लिमिट्स x टेंस टू 0, इसको मैं लिखूँगा 5 की पावर x माइनस 1, और यहाँ लिखूँगा 3 की पावर x माइनस का 1, अपॉन में रूट का 2 है, इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 4। क्लियर। तो इसे अब दो पार्ट में लिखूँगा, 5 की पावर x माइनस 1, यहाँ होगा 3 की पावर x माइनस 1, नीचे आपका रूट का 2 है, और ये इंटू में 2 हो गया ये वाला, इसको हम साइन x अपॉन का 4 इंटू साइन x अपॉन का 4 कर दिए, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, 4 तो इंटू में x अपॉन का 4 हो गया, फिर यहाँ x अपॉन 4 तो इंटू में x अपॉन का 4 हो गया। तो देखो आप क्या करोगे कि ये जो फॉर्म है, इस 2 से तो ये 2 कट गया। क्लियर, ये 2 तो कट गया, अब ये हमारे पास ये वाला पार्ट एक बन गया, और ये x यहाँ पे लग गया, ये x इनके साथ लग गया, ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। ठीक है, ये 8 है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये 8 ऊपर चला जाएगा, वहाँ 4 तो हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो आप, कि log तो ये 5 हो गया और log ये 3 हो गया इनटू में, और ये 8 है, तो 8 ऊपर गया, तो ऊपर हम कैसे काटेंगे, ध्यान से देखो। ऑन प्रोसीड करोगे, ऑन प्रोसीड लिमिट एज x टेंस टू 0, तो हमारा ये तो 2 बना हुआ है, और इससे अगर हम काट दें तो ये भी हमारा रूट 2 कट गया, तो 4 रूट 2 हो गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया 4 रूट 2, और ये x इसके साथ आ गया तो log 5, और ये x इसके साथ लग गया तो इंटू में log 3। देखो तो यही बेटा आंसर आएगा। क्लियर, चलो नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट करते चलो। अब अगला देखो, इसके तो सारे पार्ट खत्म हो गए, अब आपके बच गए 7th और 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th देखो, 7 कह रहा इवैल्यूएट। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है लिमिट्स x टेंस टू 0 log 1 प्लस का 3x। ठीक है, अपॉन में 3 की पावर x माइनस का 1 दिया हुआ है, तो इसे भी फार्मूला बना लें, log 1 प्लस का 3x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे को हम 3x से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, और यहीं पे 3x से मल्टीप्लाई कर लें, और इसके अपॉन में है ये 3 की पावर x माइनस 1, तो यहीं पे बेटा हम x से डिवाइड कर लें, और यहीं पे हम x से मल्टीप्लाई कर लें, तो x और x कट गया। ठीक है, तो हम लिमिट प्रोसीड कर देंगे, ऑन प्रोसीड लिमिट एच x टेंस टू 0,
तो देखो जब जीरो हम प्रोसीड करेंगे तो पक्का हमारा कंडीशन ए वाला जो बनता है 1 बन जाता है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे हमारा देखो ए वाला जो पार्ट है लॉग हमारा क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 लॉग 3 अपॉन का लॉग 3, ये आंसर हमारा बनना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सेकंड है 7th का, लिमिट्स x टेंस टू 5 है और लिखा है log x माइनस log 5, बट्टे में ये ब्रैकेट नहीं दिया है, ऐसे लिखा है, और बट्टे में x माइनस का 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट्स, ठीक है, पहले तो पुट कर लो, पुट x टेंस टू 5 प्लस का h कर लिए, वेयर h टेंस टू 0, जब 0 हो जाए तो हमारा आराम से बेटा फॉर्मूला, ठीक है, लग जाता है। तो log x के स्थान पे वैल्यू रखेंगे 5 प्लस का h माइनस का log 5 बटे में 5 प्लस का h माइनस का 5, 5 5 कट गया, बनना क्या, लिमिट h टेंस टू 0 log, अब देखो log m माइनस का log n का फॉर्मूला लगा लो, 5 प्लस का h है तो बट्टे में हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बना log m अपॉन का n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा, और सबके अपॉन में ये h बचा हुआ है, तो ए लिमिट्स h टेंस टू 0, ए लिमिट्स h टेंस टू 0 log में सेपरेट करो 5 बटे 5 प्लस h अपॉन का 5, बटे में h है, ये कट गया, तो इसे हम लिख कह सकते हैं लिमिट्स h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन का 5 है, इसके बट्टे में ये जितना ये सेकेंड टर्म है इतना से ही हम यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, और इनटू में हमारा h अपॉन का 5 कर लिया, क्योंकि इसी से डिवाइड कर लिया, इसी से मल्टीप्लाई, पहले से हमारा क्या है यहाँ पे h है, h से h ए कट गया, जब कट जाए तो लिमिट प्रोसीड कर दो, तो ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बना, ऑन प्रोसीड लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, फॉर्मूला बनता है तो हमेशा ये 1 होता है, 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 1/5 आंसर। ठीक है, लिखो जल्दी से बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें का तीसरा, लिमिट्स x टेंस टू 0 log a प्लस का x माइनस log a अपॉन में x, तो लिमिट्स x टेंस टू 0 log a प्लस का x इनके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में x, यानी यहाँ बिकॉज करके लिख लेना, log m अपॉन का n होता है तो log m माइनस का log n होता है। ठीक है, तो लिमिट्स x टेंस टू 0 log a अपॉन का a प्लस x अपॉन का a, बटे में x, ये कट गया, लिमिट्स x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन का a, बटे में, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ x तो हमारे पास है तो यहाँ मैं इसी से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और इसी से मैं मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पहले से हमारे पास इनटू में x है, इस x से एक x कट गया, जब कट जाए तो लिमिट प्रोसीड कर दो, तो ये वाला जो देखो ये वाला हमारा फंक्शन बन गया, तो ऑन प्रोसीड लिमिट, ऑन प्रोसीड लिमिट
एज x टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला पार्ट तो हमारा 1 हो गया, इनटू में 1/a, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/a, आंसर होगा। ठीक है, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा चौथा, लिमिट्स x टेंस टू 2 है और यहाँ x माइनस का 2 है, अपॉन में log x माइनस 1a है ऐसे। तो यहाँ पे एक कंडीशन बहुत अलग है, सोचने वाली बात है, और इसे बढ़िया से करोगे। देखो लिमिट्स, ठीक है, पहले तो इनसे हम फंक्शन को ब्रेक कर लें। x माइनस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में log a। यहाँ फॉर्म में बता दूँ, बिकॉज log m a n होता है ना। देखो ये हमारा a है, ये b है, ये बेस में है, तो इसे लिखेंगे जो ऊपर होता है log b अपॉन का, जो नीचे है log अपॉन में a, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे मैं लगाया, देखो ये ऊपर है तो ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे है तो नीचे आ गया, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो log a ऊपर चला गया, इनटू में हमारा x माइनस का 2 है, अपॉन में log x माइनस 1 हो गया। क्लियर, यहाँ देखो ये बेटा 2 हो रहा। अब हम पुट करेंगे, पुट x टेंस टू 2, ठीक है, प्लस का h वेयर h टेंस टू 0। अब हम फार्मूला लगाएंगे log a, यहाँ पे 2 प्लस का h रखो माइनस का 2, ये कट गया। क्लियर, नीचे हमारा देखो log यहाँ 2 प्लस का h माइनस का 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, लिमिट्स h टेंस टू 0 हो गया, ये तो हमारा log a है और यहाँ h आ गया, ठीक है। अपॉन में देखो log 1 प्लस का h, तो मैं क्या बताया हूँ कि जो ये सेकंड टर्म अगर आता है तो इसी से हमें डिवाइड सारे को करना है कि हमारा फार्मूला बन जाए ये log वाला, और ये जब डिवाइड किया तो यही मल्टीप्लाई कर ले, ये और ये कट गया, जब कट जाए तो लिमिट प्रोसीड कर दो, ऑन प्रोसीड, लिमिट एज h टेंस टू 0। तो देखो ये हमारा कट गया, ये 1 हो गया, तो क्या हुआ log a अपॉन का 1 यानी log a, ठीक है, आंसर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा 7वें का 5वां, लिमिट्स x टेंस टू 0 log 1 प्लस का x की पावर 3, ठीक है, अपॉन में साइन क्यूब x। क्लियर, तो सिंपल सा फॉर्म है ये, लिमिट्स x टेंस टू 0 है, log 1 प्लस का x का क्यूब है, तो एक क्यूब से डिवाइड कर दिया और एक क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब इस चीज़ को अपॉन में इसी के साथ है, तो साइन x है इंटू साइन x है, ठीक है, इंटू साइन x, इसका अर्थ ये हुआ कि 3 बार होगा, तो यहीं पे x x x इकट्ठे में मल्टीप्लाई कर दिया इंटू x, क्योंकि 3 में डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये कट गया, जब कट जाए तो लिमिट प्रोसीड कर दो, ऑन प्रोसीड, लिमिट एज x टेंस टू 0। जब प्रोसीड करूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ए वाला तो पार्ट हमारा क्या हो गया 1, a1 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 और कुछ नहीं बचा, तो 1/1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1/1 यानी 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नोट करो बेटा, बहुत आसानी क्वेश्चन था। अब हम लोग
8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। देखो 8वां कह रहा इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला पार्ट, लिमिट्स x टेंस टू 0 1 प्लस 3x होल पावर आपका 1/4x। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि लिमिट्स x टेंस टू 0 1 प्लस 3x तो है, तो यहाँ जितना हमारा बन रहा है ना, इसी के अपॉन में मैं 3x ऐसे कर लिया कि हमारा फॉर्मूला ए वाला पकड़ ले, और 1/3x किया तो यहीं पे इनटू में 3x कर लो, और सारे के अपॉन में क्या है 1/, ठीक है, a4। तो x से x कट गया, तो ए वाला तो हमारा क्या फॉर्म बन गया, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ऑन प्रोसीड, जब कट जाए तो प्रोसीड कर दो बेटा। ऑन प्रोसीड लिमिट एज x टेंस टू 0, तो ये देखो ये फॉर्म होता है तो किसके बराबर होता है, तो log a e के बराबर होता है, तो मैं इसे लिखूंगा, यानी केवल e के बराबर होता है, तो e में लिख लिया। इसके अपॉन यानी पावर में क्या आएगा, 3 से x से गुणा करो 3 और 3/4, तो 3/4 आंसर। तो e की पावर 3/4 आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 8वें का सेकंड, लिमिट्स x टेंस टू 0 1 प्लस साइन x, और पावर में इसका लिखा है 2 cot x। तो सिंपल सा फॉर्म है कि जब भी ऐसा हो तो मैं आप लोगों को बता दिया कि बेटा साइन यहाँ x है, तो यहाँ 1 करके साइन x कर लो, और इनटू क्या कर लो यहाँ पे, ठीक है, कि साइन x कर लो, क्योंकि ये कट गया तो कोई फर्क नहीं हुआ। और इनटू में पावर आपका क्या लिखा हुआ है, तो इनटू में आपका पावर दिया हुआ है 2 cot x। क्लियर? तो इस वाले पार्ट को तो हम छेड़ेंगे नहीं, इन्हीं को हमें जो करना है कर लें। क्लियर? तो लिमिट्स x टेंस टू 0 है 1 प्लस का साइन x 1 का साइन x। अब इनटू में यहाँ क्या करेंगे, इसके बट्टे में ये हम मान ले, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो अपॉन में है तो ये बट्टे में ही है, तो यहाँ साइन x अपॉन का 2 कोट को मैं लिखूँगा cos x, ठीक है, अपॉन में साइन, तो साइन इनटू में ऊपर चला गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऊपर चला गया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि साइन अपॉन कॉस हमारा क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा हमारा tan, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये भी देखो बेटा कि कोट है ना, तो कोट x को हम क्या करेंगे, कोट x को, एक मिनट देखो, ये साइन हमारा ये हो गया और इनटू में 2 cot x हो गया, ठीक है। तो फॉर्म बनेगा आपका क्या, 2 cos x अपॉन का साइन, तो साइन ऊपर जाएगा, तो साइन स्केयर फॉर्म में हो गया, लेकिन फिर गड़बड़ होएगा आपका, क्योंकि cos अपॉन साइन इनटू में ही रहेगा ना बेटा, ये इस रूप में नहीं रहेगा, देखो आप, क्योंकि पावर, जब पावर के ऊपर पावर है तो सारे इनटू में रहेगा, तो यहाँ होगा 2, ठीक है, cot x, ए गड़बड़ हो रहा है, इनटू में आपका साइन x इंटू 2 cot, तो 2 आपका cos अपॉन ए साइन x हो गया, साइन x से साइन x कट गया, ये होगा। तो लिमिट हम प्रोसीड कर दें, ऑन प्रोसीड लिमिट एज x टेंस टू 0, तो देखो ये वाला पार्ट को हम क्या मान लेंगे, तो e मान लें, और यहाँ 2 cos 0 करेंगे तो इनटू में 1, तो हमारा e की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो।
क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, कह रहा 8वें का तीसरा, लिमिट्स x टेंस टू 0 cos x प्लस का sin x होल पावर 1/x। तो जब भी बेटा ऐसा हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से या तो मैं cos x कॉमन ले लिया, cos x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ sin x अपॉन का cos x हो गया, ठीक है, 1/x है। तो मैं लिमिट्स x टेंस टू 0, एक cos x है, 1 प्लस का tan x कर लिया, क्योंकि sin x अपॉन cos x tan x होता है। तो हमारा फॉर्म क्या होता है कि जो यहाँ सेकेंड टर्म होता है वही अपॉन में आ जाए, पावर में 1/tan x। फिर इनटू में मैं यहाँ क्या कर लिया कि tan x कर लिया, कोई फर्क। और पहले से अपॉन में x है, ये 1/x है, तो ये हमारा लिमिट प्रोसीड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ऑन प्रोसीड लिमिट x टेंस टू 0, देखो तो cos हमारा 0 1 हो गया, ये हमारा इसके साथ ये होगा तो ये हमारा इनटू में e हो गया, और ये पावर में, ठीक है, 1 है तो 1 हो गया। तो कहने का अर्थ है 1 इंटू e की पावर 1 यानी e की पावर 1 यानी e आंसर, ठीक है। तो तकरीबन एक एक करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया बेटा, आप लोग आराम से सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करो, ठीक है बेटा।